नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं भारत सरकार के डाक विभाग की एक बहुत ही बेहतरीन योजना के बारे में, जिसका नाम है ग्राम संतोष ग्रामीण डाक जीवन बीमा। दोस्तों, यह योजना क्या है और इसके क्या है लाभ, और क्यों एक रूरल पॉपुलेशन को, एक ग्रामीण आदमी को, या मैं कहूँगा भारत के प्रत्येक नागरिक को जो भी इसमें एलिजिबल है, उसके पास इस योजना का लाभ लेने का ज़रूर से ज़रूर एक बार कोशिश करना चाहिए और इसका ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, अब इस योजना के तहत आपको क्या लाभ है? दोस्तों, इससे पहले हम लोग जाने कि लाभ क्या है, जानते हैं कि एलिजिबिलिटीज़ क्या है। इसमें इनरोल होने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 19 से 55 के बीच में, और आपका स्वस्थ होना ज़रूरी है। मतलब आप मेडिकली अनफिट ना हो, आप ऐसी किसी क्रिटिकल कंडीशन से ना गुजर रहे हो जिससे आपकी लाइफ पे थ्रेट ऐसा हो कि आप 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम किन किन फ़ायदों का लाभ उठा सकते हैं और उन फ़ायदों में क्या क्या हमें जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, और हमारे आने वाले फ्यूचर को क्या बेनिफिट है, हमारी फैमिली को क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि फैमिली और फ्यूचर को क्या बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, यह एक रिटायरमेंट प्लान भी है, या एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, और यह एक इंश्योरेंस भी है, और यह एक गारंटीड लोन प्लान भी है। मतलब कि इसके अंदर 4 क्वालिटीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह एक इंश्योरेंस प्लान कैसे है। दोस्तों, ग्राम संतोष योजना के तहत आप 10,000 से 10 लाख तक का इंश्योरेंस ले सकते हो। मतलब आपने कहा कि हमें 10 लाख का सम एश्योर्ड वाला बीमा चाहिए, तो आप उतने का इंश्योरेंस ले सकते हो। ये हुआ पहला बेनिफिट। दूसरा, इस योजना के तहत आपका जितना भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस पे एक अच्छा रिटर्न, मैं अच्छे रिटर्न की बात कर रहा हूँ, अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है आपकी मैच्योरिटी पे। वो मैच्योरिटी चाहे 10, 20, 30 जितने भी साल बाद आप सिलेक्ट करोगे, जितनी भी एज पे आप सिलेक्ट करोगे, 55, 60 या जो भी आप एज का फैक्टर ले लोगे, उस पर आपको मिल जाएगा। विथ मीन्स डबल ट्रिपल होके आपका पैसा भी वहाँ पर लगभग मिल जाता है। तीसरी चीज़ की हम लोग बात करते हैं लोन गारंटी। मतलब इसे हम लोन गारंटी क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, 3 साल प्रॉपर आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते चलते हो, अपने प्रीमियम्स को लगातार भरते चलते हो, तो आपको 3 साल बाद आपका जो भी सम एश्योर्ड है उसका एक बड़ा परसेंटेज एज ए लोन अमाउंट दे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 10 लाख का आपका सम एश्योर्ड है, तो आप 80% तक का, 8 लाख तक का आपका लोन इशू कर दिया जाएगा अथॉरिटीज़ की तरफ से, जो भी हमारे डाक विभाग की है। तो दोस्तों, आप समझ रहे हो, एक तो इंश्योरेंस का फ़ायदा, एक इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा, तीसरा आपका ये जो है लोन का बेनिफिट। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्या हमको एक बार डालना है तो फिर पैसा डालते ही रहना, या बीच में हमें कोई दिक्कत हुई या पैसा हम नहीं डाल पाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, इस केस में अगर आप मान लीजिए 3 साल बाद इस पॉलिसी को तोड़वाना चाहते हो और अपना पैसा वापस चाहते हो, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 5 साल से पहले अगर इस योजना से आप बाहर आ जाते हो तो आपके पैसे में जो भी आपको पैसा मिलेगा उसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन 5 साल बाद अगर आप इसी पैसे को निकालते हो तो आपको इस पर बोनस भी मिलेगा, जो भी उस समय पे कैलकुलेट हो रखा होगा। मान लीजिए थोड़ा सा कटौती में भी हो सकती है, लेकिन बोनस आपको उस समय पे आपके पैसे पे मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बोनस कितना मिलता है। पर 1000 48 रुपीज़ के हिसाब से बोनस कैलकुलेट होता चलता है। पर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट होने पे इस समय जो रिसर्च चल रहा है रेट, और ये चीज़ें चेंज भी हुआ करती हैं, जनरली राइज कर जाती हैं। 48 to 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 65 डिपेंड करता है गवर्नमेंट के क्या रूल्स आएंगे नए उस पर। लेकिन 48 इस समय जो चल रहा है, जैसे इस समय कंडीशन थी, कोरोना से अभी भी देश निकला और इन सब चीज़ों में, तो उसके हिसाब से 48 रुपीज़ पर 1000 का बोनस ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न मिल गया, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स, अब इसके लिए हम इनरोल कैसे करा सकते हैं? दोस्तों, आप किसी भी नियरेस्ट डाक खाने में जाओ, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाओ, और उसमें जाके उनसे कहो कि मुझे ग्राम संतोष प्लान चाहिए, ग्राम संतोष प्लान चाहिए। और वहाँ का जो भी आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर, जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ होंगी, या आप अगर हेड ऑफिस जाते हो तो आप CPC जाके कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो आपको यह प्लान में इनरोल करवा देंगी। अब इसमें इनरोल होने के लिए आपके पास चाहिए क्या क्या? पहला, आपका हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, आप हेल्दी हो। दूसरा, आपकी एज 19 से 55 के बीच में होनी चाहिए, 19 to 55 के बीच में होनी चाहिए।
तीसरा, आप सम एश्योर्ड 10,000 से 10 लाख के बीच का ही ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। चौथी, अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसमें आपके पास एक स्टैंडर्ड एज प्रूफ अच्छा माना जाता है। आपके पास एक स्टैंडर्ड एज प्रूफ होना चाहिए। स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, पैन कार्ड आ जाता है। ठीक है, ऐसी जो प्रूफ्स हैं ये, या मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट आ जाती है। एक आपके पास स्टैंडर्ड प्रूफ होना चाहिए अपनी एज का, और आधार कार्ड होना चाहिए। तो आप अपना एक आधार ले लीजिए और पैन ले लीजिए, या कक्षा 10 की मार्कशीट ले लीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, फ़ोटो लेनी है, और आपको नियरेस्ट डाकघर में जाना है, बोलना है, तो फिर आपको इस योजना के तहत इनरोल कर दिया जाएगा। आपको प्रॉपरली प्रपोजल जो दिया जाएगा उसको भरना है, उसमें डिटेल्स सही डालनी है। ठीक है, नेम, फादर्स नेम, नॉमिनी कौन हो, हर डिटेल्स को भरने के बाद में आपको उसे अपने जो भी वहाँ पे ऑफिसर है, जो भी कर्मचारी, उसे दे देना है, सबमिट कर देना। देन आफ्टर आप वहाँ से रिसीविंग लेंगे। आपको कुछ दिन बाद डाक द्वारा आपके घर पे एक पासबुक और बॉन्ड भेजा जाएगा, और उसी पासबुक और बॉन्ड को हाथ में लेने के बाद में आप इनरोल हो चुके हो भारत सरकार की ग्राम संतोष योजना में। और अब आपको लोन लेने के लिए किसी के पास भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल आप प्रॉपरली इस योजना को चला ले जाओ, और अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया है तो लगभग 8 लाख तक का लोन आपको इशू करवा दिया जाएगा। आपकी इसी क्रेडिट के बेसिस पे आपको किसी अदर इंश्योरेंस के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप इंश्योरेंस का भी फ़ायदा पा रहे हो, उसके बाद में एक बेहतरीन रिटायरमेंट प्लान भी आपके साथ चल रहा है। और लास्ट बहुत बेहतरीन बात जो आपको समझ में आएगी दोस्तों, भारत सरकार की जो ये योजनाएं होती हैं इनमें मिलता है आपको टैक्स बेनिफिट। अब यही जो टैक्स बेनिफिट का खेल है ना, ये आगे चल के बहुत बड़ा गेम हो जाता है। कैसे दोस्तों? ऐसे मान लीजिए किसी ने 50 लाख की कोई एफडी करवाई, और उस 50 लाख की एफडी का 1 करोड़ हो गया। ठीक है, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी गवर्नमेंट में, और उठा के उस पर गवर्नमेंट मिनिमम 30% टैक्स लगा दी या 20% टैक्स लगा दी। आपके 1 करोड़ में से 20 लाख उड़ गया, 50 का मिला 30 लाख। अब आप जोड़ो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बैंक ने आपको बताया कि हम 6, 7, 8% दे रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला? आफ्टर द टैक्सेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना बड़ा अमाउंट, लगभग हाफ के आसपास, अगर 7 का क्लेम कर रहे हैं तो 4 के आसपास आके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर वहीं पे आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा हो, आपको टैक्स पे बेनिफिट मिल रहा हो, उस केस में वो योजना जरूर जीत जाएगी उस योजना से जिसमें टैक्स बेनिफिट ऐड कर दिया गया दोस्तों। तो इसी वजह से आप भारत सरकार के डाक विभाग के साथ रहिए, इनकी योजनाओं में इनरोल करिए। ये एक बेहतरीन विभाग है, बेहतरीन योजनाएं हैं, और टैक्स बेनिफिट तो हमसे जुड़ा ही हुआ है। आप पीपीएफ ले लो, टैक्स बेनिफिट, आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट ले लो, उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट, आप एनएससी ले लो, टैक्स बेनिफिट। ओके, और लगभग ये आरपीएलआईज, पीएलआईज, इन पे भी जहाँ तक गवर्नमेंट कोशिश करती है, अलग अलग जगह पे टैक्स बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, टैक्स बेनिफिट बहुत बड़ा गेम है, और यही गेम चेंज कर देगा। इस वजह से आप हर उस योजना की तरफ जा सकते हो जिसमें टैक्स बेनिफिट दिया जाए, और टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट अपनी ही योजनाओं में देती है, जिसमें से एक योजना है ग्राम संतोष योजना। और ग्राम संतोष योजना के साथ इनरोल करना है तो आप नियरेस्ट किसी भी डाकखाने से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक कर दो, शेयर कर दो। कोई भी बंदा जो अभी प्लान कर रहा है, जो भी फाइनेंशियल कमा रहा है कुछ है, और वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए एक बेहतरीन प्लान है। और अगर आप मदर फादर कोई है, उनके लिए आप ले सकते हो ये योजना, अपने लिए ले सकते हो। आज रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो कि हमको 60 की उम्र पे इतना बड़ा कॉर्पस चाहिए, हम 10 लाख, हमारी उम्र 20 है, 25 है, हम 10 लाख का समय एश्योर्ड लेकर चलेंगे, हमारे पास 10 लाख का इंश्योरेंस भी रहेगा। कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ी तो 10 लाख तक के लोन के लिए हमें कहीं भटकना नहीं है। उसके बाद में 30 लाख तक का रिटायरमेंट फंड भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन सब बेनिफिट्स को आप जान चुके हैं, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कोर जो मैं समझाना आपसे चाह रहा था।